राम सेतु रामायण की सबसे बड़ी निशानी, श्री राम के शिव भक्त रूप का सबसे बड़ा साक्ष्य। आप में कई लोगों ने राम सेतु की कहानी कई बार सुनी होगी, लेकिन उसे शायद ही कभी देखा होगा। रामचरितमानस हो या रामायण, श्री राम से जुड़े हर किस्से में राम सेतु का जिक्र है। अगर राम सेतु इतना अहम है तो उसके साक्ष्य कहां हैं? कहां हैं उसकी निशानियां? कई जानकारों से बात करने के बाद पता चला कि रामेश्वरम में धनुषकोडी से आगे श्रीलंका के करीब उस राम सेतु के अवशेष आज भी देखे जाते हैं। रामेश्वरम से धनुषकोडी का सफर राम सेतु की कल्पना में ही खत्म हो गया। उस पौराणिक साक्ष्य को देखने का रोमांच बढ़ता जा रहा था। उपग्रह से मिलने वाली इस तस्वीर को हम अक्सर देखते हैं, जिसमें तमिलनाडु के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार के बीच पतली रेखा दिखती है। कहते हैं ये पतली सी रेखा ही राम सेतु है, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। गूगल मैप के मुताबिक वो पतली रेखा 8 टापुओं की है, जो धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच समुद्र में पाए जाते हैं। इन टापुओं को राम सेतु का अवशेष बताया जाता है। आज बरसों पुरानी पहेली सुलझने वाली थी। आज हमारी टीम समुद्र में उस जगह जाएगी जिसे राम सेतु कहा जाता है, और इसके लिए हमें पहुंचना था धनुषकोडी। धनुषकोडी कभी गुलजार हुआ करता था, आज केवल खंडहर रह गए। 1964 के चक्रवात ने यहां सब कुछ खत्म कर दिया। तो धनुषकोडी का जो ये नज़ारा आज आप देख रहे हैं, चंद साल पहले तक ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर रोड नहीं हुआ करता था। ये रोड अभी कुछ साल पहले ही बना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर में बसावट नहीं थी। शहर में बसावट तो युगों से है, और 1964 से पहले तक तो यहाँ पर एक ट्रेन भी आती थी। पंबन से रामेश्वरम आने वाली ट्रेन यहाँ पर आती थी, और यहाँ जो आपको खंडर दिखाई दे रहा है, ये वो रेलवे स्टेशन हुआ करता था जहाँ पर वो ट्रेन आकर रुका करती थी। यहां अब केवल दिन में चहल पहल रहती है, रात होते ही ये जगह वीरान हो जाती है। इन खंडरों का इतिहास आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। एक वक्त के लिए इस जगह को भूतिया मान लिया गया था। ये मान लिया गया था कि ये हॉन्टेड है, यहाँ पर भूत रहते हैं, और लोगों ने यहाँ पर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन अब लोग यहाँ पर आते हैं, रुकते भी हैं, और उस तरफ जाते हैं जहाँ धनुषकोडी का अंत होता है, यानी राम सेतु शुरू होता है। तो उसी तरफ हम भी चलेंगे, धनुषकोडी से यहाँ से आगे। नक्शे में धनुषकोडी कुछ ऐसा दिखता है, जिसका एक हिस्सा समुद्र के काफी अंदर है। ये इस जगह का अंतिम छोर है, जिसे राम सेतु पॉइंट कहा जाता है। दावे के मुताबिक राम सेतु पॉइंट पर ही सेतु का पहला पत्थर रखा गया था। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु। जब राम लंका विजय से लौटे तो इस जगह पर तीर मारकर सेतु को तोड़ दिया था। जैसा कि बताया गया है कि धनुषकोडी ही वो जगह है जहां पर भगवान राम ने विभीषण के कहने पर राम सेतु को अपने धनुष से मारकर तोड़ दिया था, इसीलिए धनुषकोडी। अब राम सेतु को अगर तोड़ा गया तो जाहिर है उसके अवशेष बाकी हैं, और जिस तरह से हमें सैटेलाइट से इमेजेस मिली हैं, उससे भी ये लगता है कि राम सेतु एग्जिस्ट करता है। मतलब भारत से लेकर श्रीलंका तक वो पुल आज भी मौजूद है, और उसी पुल की तलाश में हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। जाना समुद्र के रास्ते होगा, ज़मीन का रास्ता नहीं है, और समुद्र में ज़ाहिर हम पैदल नहीं जा सकते, तो हम बोट का इंतज़ार करेंगे। कोस्ट गार्ड से हम लोग बात कर रहे हैं, और भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम आगे जा सकते हैं और आपको वो राम सेतु दिखा सकते हैं जो आज तक आपने टेलीविज़न पर नहीं देखा होगा। पानी में चलना बहुत मुश्किल काम होता है। आप देखिए क्या कोशिश की जा रही है। लो भाई माइक पकड़ो। रामायण के समय में जिस समुद्र में राम सेतु बनाया गया था,
युगों बाद उसी समुद्र में उसके अवशेष तलाशने का रोमांच बयां नहीं किया जा सकता। अपनी रिसर्च और मछुआरों की जानकारी की मदद से हमारी टीम की नाव राम सेतु वाले इलाके की तरफ बढ़ती जा रही है। रामेश्वरम से हम निकल चुके हैं। पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा इस तरफ, और मंदिर से अब हम दूर चल रहे हैं। ये उस तरफ का रास्ता है जहाँ पर पानी बहुत छिछला है, मतलब बहुत कम गहरा है, और उस तरह के निशान मौजूद हैं जिनको ये मछुआरे भी बता रहे हैं कि वो राम सेतु के पत्थर हैं, राम सेतु के निशान है। तो उसी तरफ हम जा रहे हैं। तभी एक अद्भुत नजारा दिखा। समुद्र का पानी 2 रंगों में बंटता नजर आ रहा था। आपने सुना होगा समुद्र को मिलते हुए, और अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर 2 समुद्र आपस में मिल रहे हैं। एक तरफ से हिंद महासागर और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी का पानी यहां पर मिल रहा है। और आप 2 अलग कलर आपको दिखाई देंगे पानी के। एक तरफ कलर दूसरा है पानी का और दूसरी तरफ कलर पानी का दूसरा है। तो बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पर ये दोनों महासागर आपस में मिलते हैं। कुछ देर बाद हमारी टीम ने हिंदुस्तान की जमीन का अंतिम छोर भी पार कर दिया। हमारी नाव हिंद महासागर में बढ़ती जा रही थी। तो आप जब भी रामेश्वरम आए या इस तरफ आए तो यहाँ जरूर आइएगा। ये अंतिम पॉइंट है। यहाँ के बाद जमीन जो है, भारतीय सरजमीन खत्म हो जाती है। इसे लैंड्स एंड कहा जाता है। आखिरी ठिकाना है ये, आखिरी रोड है, आखिरी लोगों के आने तक का रास्ता है जहां तक लोग आ सकते हैं। हमने स्पेशली इस बोट को हायर किया है और हम राम सेतु जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अगर रामेश्वरम आए तो इस जगह तक जरूर आइएगा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद हम समुद्र के उस हिस्से में पहुंच गए जो है तो समुद्र के बीचों बीच, लेकिन गहरा बिल्कुल नहीं। कहते हैं यहीं से राम सेतु का इलाका शुरू होता है। तो राम सेतु के इस पूरे इलाके में समुद्र आपको दिखाई दे रहा है दूर से दूर तक, लेकिन असल में इस समुद्र की हकीकत क्या है वो आप खुद देखिए। ये समुद्र सिर्फ इतना गहरा है कि इंसान के घुटनों तक पानी यहाँ पर आया है। और वैसे कहने को हम समुद्र के बीचों बीच हैं, लेकिन पानी इतना कम है यहाँ पर कि आसानी से आप इसमें उतर सकते हैं। अब संभल कर आगे बढ़ना था। यहां से उन टापुओं का सिलसिला शुरू हो जाता है जिन्हें राम सेतु का अवशेष बताया जाता है। ये वही 8 टापू हैं जो धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच एक लाइन में पाए जाते हैं। पहला टापू हमें दिखा जो अभी पूरी तरह पानी में डूबा था। इसी तरह के 3 टापुओं को हमने पीछे छोड़ दिया। तो 3 आइलैंड्स का चक्कर काटने के बाद आखिरकार चौथे आइलैंड पर हम पहुंचे हैं जहां पर हम उतर पा रहे हैं। यहाँ पानी इतना कम है, मैं आपको बताऊं कि बोट भी आगे तक नहीं जा पा रही है। फाइनली एक आइलैंड के करीब हमने रोका है। चौथे नंबर का आइलैंड है। इंडिया से लेकर श्रीलंका तक 8 आइलैंड्स हैं, इसी तरह के 8 टापू हैं। और अब मैं नीचे उतर के उस आइलैंड तक जाके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ समुद्र कितना कम गहरा है। अब हमारे कदम उस जगह पड़ने वाले थे जिसे राम सेतु का अवशेष कहा जाता है। राम सेतु तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इम्पॉसिबल के बराबर काम है ये। हमारे बोटमैन ने कहा कि अब आगे हम किसी कीमत पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देखिए मिट्टी में बोट फंसने का पूरा खतरा रहता है। ऐसे हालात में बेहद मुश्किल होता है बोट को कंट्रोल कर पाना, और अगर बोट फंस जाए तो आप उससे निकल नहीं सकते। लेकिन यहाँ से लेकर श्रीलंका तक करीबन पानी इतना ही कम गहरा है जिसमें आप आसानी से चल सकते हैं, जैसे मैं चल पा रहा हूँ। और शायद इसी को हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज़मीन पर आपके पाँव टिके हैं लेकिन आप समुद्र में खड़े हैं और आप आसानी से समुद्र में चल पा रहे हैं। और इससे बड़ा क्या सबूत होगा राम सेतु का। विश्वास नहीं हो रहा था, क्या ये वही स्थान है जहां कभी श्री राम खड़े थे, जहां रामायण काल में राम सेतु बनाया गया था। एक लक्ष्य एक ध्येय एक ही है नाम, राम राम जय श्री राम। ये समुद्र का हिस्सा है बेसिकली, छोटा सा टापू है। अब इसी को आप राम सेतु मान लीजिए। यहाँ पर आप चल सकते हैं, और जब हाई टाइड आएगा तो पानी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप नहीं चल पाएंगे, लेकिन अभी आप चल पा रहे हैं। यहाँ पर आप आसानी से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। और शायद इसी को राम सेतु कहते हैं।
श्री राम जो जगह सैटेलाइट इमेज में दिखती है, जिसे राम सेतु का अवशेष कहा जाता है, उस जगह पर, उस जमीन पर हम खड़े थे। विश्वास नहीं हो रहा था। धनुषकोडी से 5 घंटे लगे। यह इलाका समुद्र के एकदम बीच में है, फिर भी सतह बिल्कुल ऊपर। आराम से पैदल चल सकते हैं। ये कैसा अजूबा है? क्या यही राम सेतु है? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। तो ऐसे 8 आइलैंड्स को जोड़ लें अगर आप एक सीधी लाइन में, तो सीधा पुल बन जाता है। आप जो हम इमेज आपको दिखाएंगे अभी, उस इमेज को आप देखिएगा और आप इनको लाइन से अगर जोड़ेंगे तो एक सीधा पुल आपको बनता हुआ दिखाई देगा, जो धनुषकोटी से लंका तक जाता है। यानी उस जगह से जहां पर भगवान राम ने राम सेतु बनाना शुरू किया, वहां से लेकर श्रीलंका तक, जहां पर सीता की तलाश में वो गए थे। समुद्र में जिस जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहां से श्रीलंका महज 7 किलोमीटर दूर है। यानी धनुषकोडी और श्रीलंका के एकदम बीच में। इस जगह पर टीवी कैमरा तो पहुंचना दूर की बात है, मछुआरे भी कभी नहीं आते। ये बताइए, राम सेतु? राम सेतु इधर। ये राम सेतु? ये राम सेतु। ये श्रीलंका है 7 किलोमीटर इधर। श्रीलंका सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। मतलब आप इधर से आगे जाते रहिए और आप श्रीलंका पहुंच जाएंगे। ये इधर है, सीधा जावे ना श्रीलंका ना। 7 किलोमीटर ओनली। कोई आदमी नहीं? कोई आदमी नहीं है यहाँ पर। कोई आदमी कभी नहीं आया। आप भी पहली बार आए या आप आते हैं? फर्स्ट टाइम। ये भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए। इससे पहले कोई आदमी यहाँ तक नहीं पहुंचा था। जिसके बारे में केवल सुना जाता है, देखना नामुमकिन की हद तक मुश्किल। वो जमीन, वो जगह, वो माहौल पहली बार किसी टीवी कैमरे में कैद हो रहा था। और ये एक छोटा सा टापू है। ये देखिए, आप इसका पूरा सरकमफ्रेंस देखिए, तो ये 1 मीटर या 2 मीटर के रेडियस में पूरा टापू है। जमीन है, समुद्र के बीचों बीच मैं जमीन पे खड़ा हूं, जो इतनी छोटी सी है। और यही शायद वो हिस्से हैं जिन्हें हम राम सेतु के रूप में जानते हैं। ये तैरता हुआ पत्थर मुझे यहाँ पे अभी तक नहीं दिखाई दिया है कोई भी, लेकिन आप ये देखिए, ये ज़मीन खुद अपने आप ऊपर आ जाती है और जब हाई टाइड आता है तो ये ज़मीन डूब जाती है। इस तरह के कई सारे छोटे छोटे टापू हैं जो मैप पर नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप असल में आते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, बोट रोक के मैंने देखा है, तो ये छोटा सा टापू है, बिल्कुल छोटा सा टापू है। और 2 कदम मैं चलूंगा तो मैं वापस समुद्र में चला जाऊंगा। ये मैं समुद्र में आ गया। मतलब मैं जमीन में 2 कदम चलूंगा तो मैं जमीन पे पहुंच जाऊंगा। ये मैं जमीन पर आ गया। और वापस अगर मैं जाऊंगा पानी के अंदर तो मैं वापस समुद्र में चला जाऊंगा। तो इसी तरह के छोटे छोटे कई सारे टापू हैं जिनकी शायद गिनती भी नहीं है और जो शायद अपने आप में राम सेतु का ही हिस्सा है। रामायण में लिखा है कि सेतु बनाने के लिए समुद्र देवता ने इस इलाके में अपनी लहरों को कम कर दिया था, ताकि पत्थर एक जगह पर टिक सके। यहां आज भी लहरों की रफ्तार बाकी समुद्र के मुकाबले बेहद कम रहती है। राम सेतु के आसपास जो समुद्र है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तो गहराई बहुत कम है और दूसरा इसी वजह से शायद लहरें देखिए आप, बहुत छोटी छोटी लहरें होती हैं। आपने अगर समुद्र की लहरें देखी होंगी तो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, बहुत तेज बहाव होता है। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल बीच रास्ते में हैं। मतलब यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है। अगर हम अपनी बोट को लेके जाएं आगे, जाहिर है हमारे पास कोई वीज़ा नहीं है इसलिए हम ऐसा करेंगे नहीं, वरना 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त श्रीलंका है। और आप लहरें देखिए, इन लहरों में कोई उफान नहीं है। और ये मान्यता यही है कि क्योंकि श्री राम ने समुद्र देवता को आदेश दिया था कि आप यहाँ पर शांत स्वभाव में रहेंगे, और वो समुद्र आज भी शांत स्वभाव में। इन लहरों को आप लहरें भी क्या कहेंगे, देखिए। समुद्र का यह हिस्सा राम सेतु का अवशेष है या नहीं, इसको लेकर 2 मत हैं। पहला मत आस्था से जुड़ा है, जो इसे राम सेतु मानता है, और दूसरा मत विज्ञान के तर्क से जुड़ा है, जो इसे प्रकृति की बनावट का नायाब नमूना मानता है। राम सेतु के वजूद से जुड़े इन दोनों पक्षों में बहस आज भी जारी है। हिंदुस्तान के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार के बीच समुद्र की गहराई में अचानक सतह यहां इतनी ऊपर क्यों है?
विज्ञान आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगा है, लेकिन मान्यता यही है कि ये राम सेतु के ही अवशेष हैं। ये रामायण की सबसे बड़ी निशानी है और इस साक्ष्य को किसी वैज्ञानिक पड़ताल की जरूरत नहीं। अगले एपिसोड में ऐसी ही कुछ नई कहानियां, नई तस्वीरें, नए सबूत और श्री राम का एक नया रूप लेकर आपके सामने होंगे। वो रूप जिसकी कहानियां आपने सुनी जरूर होंगी, लेकिन उसके साक्ष्य देखे नहीं होंगे।